हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं संदीप राज सिंह। वेलकम टू बैक संदीप राज सिंह ब्लॉग में। ताखिर गाइस, आज इस ब्लॉग में होने वाला है एकदम खास, क्योंकि मैं चलने वाला हूं माँ बाराही धाम, और वहां पर आप सभी लोगों को माँ बाराही धाम का दर्शन भी कराएंगे, और हम भी करेंगे और आप भी करेंगे, और साथ में साथ और आल्हा उदल के कुएं को भी दिखाएंगे, आखिर वहाँ का क्या है राज। तो गाइस, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आइए चलते हैं ब्लॉग नंबर 4 की ओर। तो गाइस, मैं चल रहा हूँ माँ बाराही धाम की ओर, और विनय जी है ड्राइविंग कर रहे हैं। आइए चलते हैं माँ बाराही धाम की ओर। गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ माँ बाराही प्रवेश द्वार पर। तो ये लच्छीपुर में है, तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर भी हमें अंदर की तरफ चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं 4 किलोमीटर अंदर की तरफ। गाइस, मैं अब माँ बाराही धाम पर मैं पहुंचने वाला हूँ। लगभग यहाँ से 100 मीटर है। तो आइए चलते हैं माँ बाराही धाम का, आप सभी लोगों को दर्शन कराएंगे साक्षात। तो गाइस, मैं अब पहुंच चुका हूं माँ बाराही धाम से। लगभग मैं 50 मीटर के अब पास में हूं, और जैसे कि ये माँ बाराही धाम के एक बहुत बड़े थोड़ा ऊंचाई से नीचे की ओर चलना पड़ता है। तो विनय जी हैं स्कूटी चला रहे हैं, तो इनसे बहुत ही स्लो चलाएंगे और संभाल कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्पीड में गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। आइए चलते हैं। गाइस, मैं चल रहा हूँ अब माँ बाराही धाम मंदिर की अंदर की तरफ। उसके बाद आपको दिखाएंगे आल्हा उदल का कुआं भी, और यहाँ बगल में ही एक सई नदी भी है, उसके वहाँ पे भी चल करके दिखाएंगे, और लोगों से भी बातचीत भी करेंगे यहाँ के बारे में।
तो गाइस मैं आ चुका हूँ एकदम मंदिर के अंदर। आइए चलते हैं माँ बाराही माँ जी का दर्शन हम भी करते हैं और आप सभी लोगों को दर्शन कराते हैं। आइए मंदिर की गाइस आप भी माता जी का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो भाई आप ही माँ की यहाँ पर सेवा करते रहते हैं? तो ये क्या मतलब पूरा सोने का बना है मतलब? तो इसमें सोना भी है और नीचे जो इसके है पीतल है, फिर उसके बाद स्प्रे किया हुआ है, फिर उसके बाद गोल्ड लगाया गया है। अभी बगल में बाबा काल भैरव भी है, ऐसे ही बनेंगे। तो मैंने सुना कि जैसे कि ये मंदिर जो है ये पूरा चारों तरफ से इस गांव की देवी देवताओं से घिरी हुई है और ये सबसे बीच में है। हाँ देखो, पहले माता जी का मंदिर है। हाँ। फिर उसके बाद माता जी के पीछे हम लोग हैं, गिरी परिवार 100 घर। फिर जितनी दूर में ये पर्वत है भीटा, उसके चारों तरफ थान है। औखड़ा बाबा उस तरफ, सिमरा बाबा वहाँ पे उस तरफ रोड के उस पास, पहलवान वीर बाबा। फिर नीचे आएंगे तो मरी माता, मारी फटी। तो देख सकते हैं भैया जी हैं, ये इस माँ की हमेशा सेवा करते रहते हैं और इनके और भी लोग आते रहते हैं माँ की सेवा करने की। इस क्या ये आपका भी ये टाइम है कि काफ़ी, और जैसे आप ही में से रहते हैं इस मंदिर में? नहीं, इसमें क्या है, जितने भी गिरी परिवार हैं हम लोग सबका हिस्सा है। अच्छा, यानी मतलब सबका एक एक हफ्ता लगता है, मतलब माँ की सेवा करने में तो जुटे रहते हैं। तो और राजस्थान से भी आते हैं, काफ़ी दूर से राजस्थान से भी आते हैं। और हमारा जो गिरी परिवार और सब हैं, बड़ौदा गुजरात के हैं। हम लोग आते हैं नवरात्र में यहाँ पर काम करने। हाँ, तो वो भी आते हैं, उनका भी यहाँ पे घर है, तो उनका बिजनेस है, वो अपना शहर में रहते हैं। चैत के नवरात्रि में आएंगे, भंडारा भी करते हैं। मतलब यहाँ पर, यहाँ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, जैसे कि माँ बाराही धाम बहुत फेमस धाम है और माँ की कृपा जो है सभी भक्तगणों पर हमेशा बनी रहती है। बाहर से भी आते हैं और फिर अपने इंडिया से, साउथ इंडियन, केरला, यहाँ से भी आते हैं, सब विदेशों से भी आते हैं लोग। माता जी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे ब्लॉग में आने के लिए। ठीक है, नमस्कार। और गाइस इसी मंदिर के अंदर ही बहुत से देवी देवता है, तो आइए सभी देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं बारी बारी से। जैसे माता जी के पास बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी बनेगा। हाँ, जल बनेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं बटुक भैरव जी हैं। तो अनेक हैं। माँ सभी अनेक रूपों में रहती हैं। चलिए आइए और सभी देवी देवताओं का भी फिर से जय बाबा काल इस यहाँ पर बहुत सी, जैसे कि हनुमान जी की भी मूर्ति रखी है, दुर्गा माता जी की भी मूर्ति रखी हुई है। तो इस मंदिर के चारों तरफ सभी देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी। और जैसे कि अंदर माँ के दरबार के अंदर जैसे जल छोड़ते हैं, उसका जल इस स्थान पर निकलता है। तो यहाँ पर लोग आकर के स्पर्श करते हैं इस जल को और अपने मस्तक पे लगाते हैं, ताकि माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। क्योंकि ये जल जो है माँ के मूर्ति के पास होकर के आता है। और घंटी भी सब है।
गाइस यहाँ पर सभी लोग जैसे कि नारियल वगैरह जैसे फोड़ना रहता है, ये माँ की मूर्ति है सबसे बाहर है, तो यहाँ पर लोग आते हैं अपने सूत्र को भी धागे को भी बांधते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ये जो बांस का शायद ये कुछ लगा हुआ है, तो इसमें पूरा जो है धागों से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है यज्ञ भी होता है, और यहाँ पर लोग अपने मान्यता को जिस तरीके से जैसे भी उनकी मान्यता होती है उस तरीके से आकर यहाँ पे यज्ञ भी करते हैं। और इसमें पूरा इस सोमवार और शुक्रवार को खुला रहता है ये मंदिर। ही माँ के मंदिर के जस्ट बगल में पानी पीने की भी सुविधा है। तो गाइस हम सभी लोग दर्शन कर चुके हैं और आप भी हमारे साथ माँ बराई धाम का दर्शन कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं आल्हा उदल का वो कुआं कहाँ है और उसको हम दिखाएंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे उस कुएं के बारे में, आखिर क्या राज है आल्हा उदल के बारे में। तो गाइस आल्हा उदल के कुएं को हम सब लोग चल रहे हैं देखने के लिए, आखिर वो कहाँ है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के जस्ट ये पीछे देख सकते हैं एक रोड ये गई है, इसी से रोड से चलेंगे और यहीं पर पहलवान वीर बाबा हैं जिसका जैसे कि लोग पहुंचते हैं तो माँ बराई धाम में तो पहले इन्हीं का ही दर्शन करते हैं। आइए चलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं ये से आल्हा उदल के कुएं के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें केवल एक ही छुआ बचा हुआ है। तो इसमें जैसे पौराणिक कथाएं हैं कि इसमें जैसे पुष्प जब फेंका जाता तो ये सिमरा बाबा के पास जाके निकलता था और वो सिमरा बाबा और नदी के जस्ट किनारे हैं। उसके इस वीडियो के बाद यहाँ के बारे में बाद में हम चल के आपको नदी को भी दिखाएँगे। तो आइए कुएँ को हम पूरा एकदम पास से आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि ये कुआं अभी बहुत पुराना है, तो जैसे कि भी पूरा इसे गांव वालों ने धीरे धीरे कचरा फेंकते हुए भर दिए हैं। तो और इससे ये कुएं के बारे में चलते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं आखिर क्या है इस कुएं का, क्या राज था जब आल्हा उदल का पौराणिक कथाएं चलती थी वो समय जब था आल्हा उदल का। तो आइए चलते हैं गाँव वालों से मुलाकात। कुएँ के बारे में थोड़ा सर आप क्या बता सकते हैं सर आप? देखिए भाई ये आल्हा उदल ज़माना कुआं है। लोग बताते हैं इसके अंदर लोहे की टीन नीचे बैठाई गई है। उसके अंदर क्या है क्या नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत दिन पुराना हो चुका है ये। बीच में साथ बता रहे थे लोग रास्ते में चोर लोग सेन खोले थे और सेन बंद हो गई है, गिर गई है, नीचे सुरंग बना रहे थे। तो सुरंग तो बना दिए थे लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाए लोग, नहीं जानते। बाद में वो सुरंग बैठ गई रास्ता से बन लेकिन अभी ये पूरा भर चुका है। पहले ये बहुत और गहरा था। हाँ ये तो गहरा था, इसको बाद में बंद किया गया इसको। हाँ, मतलब इसमें तावा डाला गया, तावा नीचे तवा पहले से लगा था, बहुत जमाने लगा वो, आज नहीं है वो। हाँ बहुत पहले था वो। तो बाद में जब कुआं पानी खत्म हो गया तो बस डाल दिए, मिट्टी डाल दिए पंद्रह के कुआं। पहले यहाँ पर एक चौतरा था आल्हा उदल का। आल्हा उदल का लोग यहाँ बैठते उठते थे। आल्हा उदल यहाँ आते थे टैक्स लेने के लिए। पहले था कर लगान बोलते थे,
तो लाल लेने आते थे वो। इसलिए यहाँ पहले एक घर चमार घर था यहाँ पर। अब तो ढेर बस्ती हो गई है, पासी हो गए चमार ढेर, और एक ही घर था यहाँ चमार। वो उनका जूता बना था। एक साल में एक आता थे, एक ही जूता वो बना था। उसका जो पैसा देते थे उसी से अपना वो अपना रोजी रोटी चलाता था। लोग बताते हैं भाई, अब देखे नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अलाउद्दीन के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। तो गाइस कुआं हम सब लोग देख चुके हैं और हम चल रहे हैं अब नदी की ओर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एकदम नदी के जस्ट किनारे, क्योंकि ये माँ बराही मंदिर के जस्ट बगल में ही सई नदी है। तो यही माँ बराही के मंदिर के जस्ट बगल से सई नदी प्रवाहित होती है। तो आप देख सकते हैं पीछे नदी। तो गाइस अगर ये हमारा ब्लॉग आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी बोलना मत भूलिए। थैंक यू।